वंदी महापुरुषति चरणारविंदम। महापुरुषों के चरणों में हम नमस्कार करती हैं। महापुरुष, महान तो वही लोग हैं जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर दिया और अन्य लोगों के लिए भगवत प्राप्ति का पथ प्रशस्त कर दिया। सन 1836 में इस शताब्दी की, इस युग की एक अकलुष ज्योतिष स्तंभ का आविर्भाव हुआ। परम वीतराग, परम वैराग्यवान, परम हंसों के परम पूजनीय रामकृष्ण परमहंस देव। रामकृष्ण 50 वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहे। 50 वर्ष में उन्होंने न जाने कितने बड़े बड़े काम कर दिए। सबसे बड़ा काम लोगों को भगवत पथ पर अग्रसर करना। दर्जनों, सैकड़ों, सहस्त्रों लोग उनके संपर्क में आई जो प्रगति के पथ पर अग्रसर होती गए, परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते गए। न जाने कितनों ने क्या कुछ प्राप्त कर दिया। रामकृष्ण देव के परिचय में जो दर्जनों घनिष्ठ अंतरंग जन आए, उनमें 3 नाम भक्ति साहित्य के इतिहास में विशेष आती हैं। एक तो स्वामी विवेकानंद, जिनका नाम इस देश में लगभग सभी को पता है। दूसरे स्वामी ब्रह्मानंद, इनका पहले नाम राखाल था। आज हम इन्हीं की कथा करेंगे। तीसरे महेंद्र नाथ गुप्त, इन्होंने श्री रामकृष्ण की जीवनी और कथामृत ऐसे लिखे कि आज तक हम लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। ये तीनों श्री रामकृष्ण के हृदय के अति निकट थे। तीनों में एक ही बात थी, भगवत प्राप्ति की अदम्य कामना, जीव मात्र के प्रति स्नेह भाव और सबको भगवत स्वरूप समझकर सबके साथ आदर, स्नेह और प्यार का व्यवहार। यहां हम केवल श्री ब्रह्मानंद जी की चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्मानंद संन्यास लेने के बाद ये ब्रह्मानंद बने, जैसे संन्यास लेने के बाद विवेकानंद बने। पहले विवेकानंद का नाम महेंद्र था। पहले विवेकानंद का नाम नरेंद्र था। महेंद्र नाथ गुप्त, वो तो इनके अच्छे साहित्यकार हुए। ब्रह्मानंद की कथा अपने आप में रोचक है, प्रेरक है और अद्भुत विचित्र है। ब्रह्मानंद का बचपन का नाम राखाल था। राखाल, ग्वाला, गोपाल, ग्वाल बाल, मानो ये जन्म से ही श्री कृष्ण के ग्वाल सखा के रूप में प्रकट हुए थे। राखाल। रामकृष्ण देव प्रीति पूरी दृष्टि से इन्हें देखते और स्नेह स्वर में इन्हें राखाल राजा कहा करते थे। राखाल का जन्म बंगाल के एक गांव में हुआ, एक समृद्ध परिवार में हुआ। इनके पिता अपनी उस समय के समाज में गण्यमान्य व्यक्ति थे, आनंद मोहन घोष। सन 1863 में राखाल का जन्म हुआ। बचपन से ही राखाल अन्य बालकों की अपेक्षा कुछ अलग विलग थे। खेल खेल में
ठाकुर जी की सेवा पूजा करते, गीत संगीत पद और भजन गाते। बात यहां समाप्त हो जाती तो कुछ विशेष बात न होती, पर घर वालों ने देखा, माता पिता ने देखा कि ये बालक तो छोटी सी उम्र का ये बालक, नन्हा सा ये बालक, ये तो कहीं खो जाता है। श्री राधा कृष्ण की लीला से संबंधित पद बोलते, भजन बोलते, या ठाकुर जी की, श्री राधा कृष्ण के श्री विग्रह की सेवा पूजा करते, नयन निमीलित हो जाते, मानो किसी अंतर्लोक में इनका हृदय स्थापित हो गया, इस बाह्य जगत से शून्य सुषुप्त हो गए, किसी अंतर्लोक में, किसी अंतर जगत में जाकर जागृत हो गए। भगवत प्रेम के आनंद को प्राप्त करने वाली महापुरुष इसी प्रकार के होती हैं। संसार जागता है और ये सोती हैं, संसार सोता है तो ये जागती हैं। ऐसे थे बालक राखाल, ठाकुर श्री राधा कृष्ण में खो जाने वाली। कहते हैं कुछ खोकर ही कुछ पाना होता है, राखाल की यही कथा है। अपने को खो दिया उन्होंने श्री भगवान के पाद पद्मों में, उनके चरण प्रांत में, उनके ध्यान में, उनके लीलाओं के अवलोकन में खोई रही। पिता ने देखा पुत्र का ये समाचार तो उन्हें आशंका हुई पिता को कि मेरा पुत्र कहीं ऐसा न हो कि सामान्य जीवन, साधारण लड़कों वाला जीवन यापन न कर सके। अभी से इसकी बुद्धि इस प्रकार धर्म कर्म में लग गई, ठाकुर जी में लग गई, तो क्या करेगा अपने जीवन में। अभी पिता आनंद मोहन इस उहापोह में थी कि एक अभिनव विकास का आयाम हुआ। राखाल को पता लगा कि कलकत्ता के पास सुप्रसिद्ध दक्षिणेश्वर मंदिर में कोई महात्मा विराजते हैं, श्री भगवान के समीप हैं, ये प्राप्त हैं उन्हें, और पथ प्रदर्शित कर प्राप्ति करा भी सकती हैं। बालक राखाल एक दो जनों के साथ रामकृष्ण के पद प्रांत में जा पहुंची। रामकृष्ण ने देखा, उन्हें लगा कि ये तो मेरा जाना पहचाना पुराना कोई सहचर है। राखाल को भी ऐसा ही लगा। राखाल चलने लगे तो रामकृष्ण स्नेहिल स्वर में बोले, राखाल शीघ्र आना। राखाल घर लौट गए, पर अब तो और भी अधिक खोए रहने लगे। भगवत प्राप्त संत श्री रामकृष्ण परमहंस देव मुझे नादान बालक को अपने पास आने के लिए प्रेरित कर रही हैं, निमंत्रित कर रही हैं, प्रोत्साहित कर रही हैं। अपने सौभाग्य पर मानो राखाल को गर्व प्रतीत होने लगा। रामकृष्ण का मधुर स्वर इनके कानों में गूंजता रहता, राखाल शीघ्र आना भैया। और फिर एक दिन किसी संगीत साथी को साथ न लिया और राखाल अकेली पहुंचे रामकृष्ण देव के चरणों में। वही चिर परिचित स्वर, वही सुललित मधुर स्वर। रामकृष्ण बोले, राखाल तूने आने में कितनी देर कर दी भैया, मैं तेरी याद में कितना अस्थिर रहा, तू क्या जाने। बालक राखाल कुछ उत्तर न दे सका, पर उसका मन
ब्रह्मानंद में खो गया। महापुरुष, संत जन, भगवत प्रेमी न किसी के प्रति राग रखते हैं और न तो किसी के प्रति द्वेष रखते हैं। उनका कौन अपना कौन पराया। लेकिन जो लोग भगवत पथ पर गंभीरता के साथ चलने वाले हों, वे लोग भगवत प्राप्त संत जनों के अपने हो जाते हैं। श्री रामकृष्ण ने देख लिया था, किसी अतीन्द्रिय शक्ति से मानो उन्हें बोध हो गया था कि राखाल तो साधारण राखाल नहीं है, ये तो ब्रज के ठाकुर का ग्वाल सखा है, ये तो वहीं पहुंचेगा उनके पास, ये संसार का नहीं है, ये तो उनका है और ये मुझे मिला, मेरे लिए हर्ष का विषय है। तभी तो कहा था रामकृष्ण ने, तूने आने में इतनी देर क्यों लगा दी रे? मैं तेरी याद में कितने दिन अस्थिर रहा, चंचल रही वृत्ति, मन तुझे सोचता रहा कि तू कब आएगा। प्रियजन के प्रियजन भी प्रिय लगने लगती है। लैला का कुत्ता मजनू को कितना प्यारा लगता था। जिसके प्रति आपका अनुराग हो, उसके प्रति जिस अन्य का भाव होगा, वो भी आपको अपना लगेगा। रामकृष्ण देव ने देखा, राखाल को देखा, ये बालक तो श्री कृष्ण का संगी साथी है, तो इनका भी चिरसखा बन गया। ये सारी समाचार, ये सब सूचना राखाल के पिता को मिलती रहती, आनंद मोहन घोष महाशय को। बड़ा कठिन हो गया उनके लिए। कई बार घर में ऐसे बालक होते हैं जिन्हें बड़े लोग नहीं समझ पाते। कोई लोग विलक्षण प्रतिभा को लेकर संसार में आए तो सामान्य माता पिता उनके विषय में क्या सोच सकते हैं। पिता आनंद मोहन को सहज था, चिंता लग गई, ये तो बिगड़ता जा रहा है, ये तो और उधर लगता जा रहा है। तो फिर वही उपाय जो लोगों को सूझा करता है, पिता आनंद मोहन को सूझा, इसको श्री राधा कृष्ण से, इसके वृत्ति को श्री राधा कृष्ण से निवृत्त करने के लिए, इसको श्री रामकृष्ण देव के पद प्रांत के मोह से मुक्त करने के लिए एक ही उपाय है, किसी शालीन सुंदर स्वस्थ अच्छी सी कन्या से इसका विवाह कर दो। एक सुलक्षणा कन्या से विवाह बंधन में इन्हें बांध दिया। अब कोई कौन क्या कह सकता है? भगवान के विधान में क्या छिपा है, कौन कह सकता है। राखाल का विवाह हो गया, एक बालक का विवाह हो गया, इसलिए कि ये श्री भगवान से और रामकृष्ण देव से विरत हो जाए कदाचित। सुंदर सुशील शालीन कन्या से इसका पाणी ग्रहण हो गया। जब ये ससुराल पहुंचे राखाल, तो ससुरालय वाले कहने लगे, ससुराल वाले कहने लगे, कन्या के पिता कहने लगे, भैया एक बात है, देख हमारी, हम लोग कलकत्ता में दक्षेश्वर मंदिर में एक संत विराजते हैं रामकृष्ण देव, हम उनके प्रति दीक्षित हैं, भैया तू भी चल उनके चरणों में, बड़ा सुख मिलेगा तुझे। ये परिवार प्रभु प्रेमी परिवार था, श्री रामकृष्ण को अपना गुरु स्वरूप मानता था। तो राखाल को लेकर पहुंच गए श्री रामकृष्ण के पास। रामकृष्ण बोले, तू जाता कहां, तू तो आया ही मेरे लिए है, तुझे मेरे से कौन विलग कर सकता है। ठीक थी बात श्री रामकृष्ण की। हिमालय से निकली गंगा को महासागर में विलीन होने से कौन रोक सकता है। फिर ये तो भगवत पथ है,
व्यक्ति मन अपना भगवान में लगा ली तो बड़ी बड़ी कष्ट, कठिनाइयां, विघ्न, बाधाएं, व्याघात सब समाप्त स्वयं हो जाती हैं। ससुराल वाली राखाल को ठाकुर रामकृष्ण के पास ले गए। रामकृष्ण परम प्रसन्न, राखाल परम प्रसन्न। राखाल की पत्नी प्रसन्न, मेरे पति देव भक्ति भाव वाले हैं और ठाकुर रामकृष्ण को मानते हैं, स्वामी जी को मानते हैं, तो अच्छा हो गया। अब तो राखाल स्वयं स्वतंत्र रूप से भी और ससुराल के संबंध से भी श्री रामकृष्ण के चरण प्रांत में जब चाहती जा बैठती। रामकृष्ण इन्हें ठाकुर जी के विषय में, ठाकुर जी की निज जनों के विषय में, ठाकुर जी को प्राप्त करने की पद्धति के विषय में बहुत कुछ बताया करते। समय का प्रवाह तो अपनी गति से चल रहा था, पर राखाल मानो समय की सीमाओं का अतिक्रमण करके बड़ी द्रुत गति के साथ, बड़ी शीघ्रता के साथ भगवत प्रेम के पथ पर अग्रसर हो रहे थे। दिन तो 24 घंटों का है सभी के लिए। बड़े बड़े विज्ञानविद और वैज्ञानिक हैं, 24 घंटों के दिन में न जाने कितने बड़े बड़े आविष्कार कर क्या करती हैं। संतजन 24 घंटों के दिन में न जाने क्या क्या प्राप्ति प्रदान कर देती हैं और प्राप्त कर लेती हैं। दिन तो सभी के लिए 24 घंटों का है। देखना चाहिए आपको भाई बहनों को, क्या आपका दिन क्या 24 घंटों का है? देखो, कैलेंडर घड़ी के हिसाब की बात नहीं चल रही है। क्या आप 24 घंटों का, क्या आप उस समय का उचित उपयोग कर रहे हैं? कोई भाई बहन हो और सारा दिन दूरदर्शन करते रहे, टेलीविजन देखते रहे, खेलकूद के कार्यक्रम देखते रहे, इधर उधर की बातों में लगे रहे, कभी धारावाहिक देखें और कभी चलचित्र देखें, समय नाश है। अगर 6 घंटे आपने इन बातों में लगाए हैं तो आपका दिन तो 18 घंटे का रह गया, और 8 घंटे सोना होगा तो आपका दिन 10 घंटे का रह गया। बड़े बड़े महापुरुष इस देश में हुए, अन्य देशों में हुए, भक्त हुए, संत हुए, समाज सुधारक हुए, विज्ञानवेत्ता हुए। भला क्या इनका दिन, क्या ये अपने दिन को स्क्वीज करके, छोटा करके 8-10 घंटे का बना देते? ये तो निद्रा का विसर्जन करके काम करती हैं। भला इनके पास इन बातों के लिए, ये जो हल्के मनोरंजन के साधन है, इनके लिए कहां समय है? समय की बड़ी महिमा है। हमारा जीवन समय का तो दूसरा नाम है। एक व्यक्ति 100 वर्ष का जीवन लेता है, यानी 100 वर्ष तक रहा, ये उसका जीवन बन गया। अगर वो इन बातों में लगा रहा, हल्के फुल्के मनोरंजन के साधनों में लगा रहा, 8 घंटे रोज इन बातों में लगा रहा, तो उसने अपना जीवन 1/3 100 बरस में से 33-35 बरस इन बातों में खराब कर दिए। समय ही जीवन है। एक एक पल का, एक एक क्षण का हिसाब हमारी जिंदगी हमसे मांगती रहती है। हमारे भाग्य का निर्माण समय के प्रयोग पर होगा। हमारा पुनर्जन्म होगा तो आज के समय के सदुपयोग के हिसाब से होगा। जो होगा समय के उपयोग से होगा। समय ही जीवन है। अपने अवकाश काल को परमात्म चिंतन में लगाना, सोने से पहले भगवान का ध्यान करना, मन की कोई बात हो तो उनसे भगवान से ध्यान में कहना, तो तुम्हारे समय का सदुपयोग हो गया। जिसने रात को सोने से पहले 5 मिनट भगवान का ध्यान करके उनसे प्रार्थना कर ली, अपने मन की बात कह ली, उसके 5 मिनट तो 5 घंटे के बराबर हो गए। और जिसने 5 घंटे लगा दिए खेल समाचार, दूरदर्शन के धारावाहिक
और क्या क्या आजकल चलती हैं बातें। तो उसने अपने 5 घंटे यहां बर्बाद कर दिए, तो 5 मिनट का जीवन रह गया, 5 मिनट का समय रह गया। जितने महापुरुष हैं वो समय के महत्व को जानती हैं, वो इस बात को समझती हैं कि समय ही हमारा जीवन है। हम जितना समय नष्ट विनष्ट करेंगे उतना हमने अपना जीवन नष्ट विनष्ट किया है। तो महापुरुष अपने समय का, अपने पूरे समय का सदुपयोग करते हैं। इसी प्रकार के थे राखाल, छोटे बालक थे, अब तो विवाहित भी थे, लेकिन एक एक क्षण का, एक एक पल का सदुपयोग करना जानते थे। 24 घंटे जीते थे, रोज 24 घंटे जीते थे। कोई आलस में पड़ा हुआ सोता रहे, काम धंधा तो है नहीं, चलो क्या करूंगा उठकर। एक दो ने कहा मुझसे, कईयों ने कहा कि सुबह को देर में उठते हैं, इसका कारण है कि कुछ करने को तो होता नहीं, आजकल तो अवकाश काल चल रहा है। तो सुबह को 5 बजे 6 बजे नींद खुलती है तो दोबारा सो जाते हैं, करेंगे क्या जागकर, फिर उठ जाते हैं 9 बजे 10 बजे उठ जाती है। तो सही अंतराल में, समय की इस ही अवधि में न जाने कितने लोग इस समय का सदुपयोग करके अपना भविष्य उज्जवल कर रहे होंगे। जो मेधावी हैं, जो मनस्वी हैं, जो अध्येता हैं, जो विद्यार्थी हैं, इस समय का लाभ उठाकर श्रम साधना में अपना समय लगा रहे होंगे। जो ज्ञान भक्ति संपन्न है उस साधना में निरत होंगे। और कोई सोता रह जाए तो उसने अपना जीवन 24 घंटे नहीं जिया, 18 घंटे जी लिया, कोई 16 घंटे जी लिया। अपने दिन को छोटा ना कर देना, अपने दिन का पूरा लाभ उठाना, दिन का लाभ उठाना अर्थात रात का भी लाभ उठाना। सोना उतनी देर आवश्यक है जितनी देर सोना शरीर की मांग है। न सोए तो आलस बना रहे, शरीर की कोई व्यवस्था बिगड़ जाए तो सोना उचित है, पर उतनी देर जितनी देर सोना नितांत अनिवार्य है। इसी प्रकार खाने पीने की बात है, अधिक से अधिक उतना ही खाना पीना उचित है जितने से शरीर की व्यवस्था ठीक चलती रहे, न उससे कम खाना, नहीं तो शरीर दुर्बल हो जाएगा, कुछ कर ना सकोगे। न उससे अधिक खाना, नहीं तो आलस में पड़ी रहोगे और जीवन रूपी समय का विनाश हो जाएगा। महज्जनों की जीवनी पढ़ते हैं, सुनते हैं, इसीलिए कि हम उनके जीवन से शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को समुज्वल और समुन्नत बना लें। राखाल इस प्रकार के महापुरुष थे। राखाल ने अपने आप को भगवान की प्राप्ति के लिए पूरा साधना में लगा दिया। उनका ये भाव देखा तो पिता आनंद मोहन और चिंता में पड़ गए। कई बार रामकृष्ण देव से मिले, वहां अपने लड़के राखाल को बैठे पाया, दोनों का वार्तालाप सुना। पिता आनंद मोहन जितनी देर उनके पास जाते और उन दोनों का संवाद सुनते, उतनी देर उनका मस्तिष्क कहता कि सत्य वस्तु तो यही है जिसकी ये चर्चा कर रहे हैं। फिर वापस आते तो मन इस प्रपंच में चला जाता, अरे जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जो व्यवहार्य जगत है, इसमें भी रहना चाहिए। बड़े बड़े विद्वान और ज्ञानी यही भ्रम कर बैठते हैं, यहां भूल कर बैठते हैं। प्रैक्टिकल बात क्या है? प्रैक्टिकल बात तो यही है, व्यवहार तो यही है कि अपने को ठाकुर में लगा दें, जिससे कि रोग को सहन करने की शक्ति आ जाए, अपमान को सहन करने की शक्ति आ जाए, कष्ट को सहन करने की शक्ति आ जाए, मृत्यु का भय न रहे, अनागत की चिंता न व्यापे, परलोक सुधार हो जाए। मन कहे कि शरीर ये शांत होगा तो उस पार श्याम सुंदर श्री कृष्ण खड़े मेरी प्रतीक्षा में होंगे, मेरे हाथ में अपना हाथ देकर, अपने हाथ में मेरा हाथ लेकर मुझे अपने साथ अपने आनंद धाम को ले जाएंगे। ऐसा बना लो अपने जीवन को। साधना से सब बात हो जाती है,
साधना अपने मन को साधना है, अपने मन को समझाना है, अपने मन को, अपने तन को, अपने अंग अंग को ठाकुर के प्रति पथ पर अग्रसर होने में लगा देना है। इसी का नाम साधना है। श्री रामकृष्ण राखाल को साधना पथ प्रशस्त कर रहे थे, बतला रहे थे, और राखाल बड़ी द्रुत गति के साथ साधना पथ पर आगे बढ़ रहे थे, उन्नति कर रही थी। राखाल श्री रामकृष्ण के पास उनके सहचर के रूप में दिन रात रहने लगे। वे उनकी सेवा परिचर्या प्राण देकर करने को तत्पर रहते। श्री रामकृष्ण जब मौन वृत्ति में होते, ध्यान में प्रगाढ़ ध्यान में खोए होते, जब समाधिस्थ होते, तो ये आसपास रहकर उनका ध्यान रखते और उस समय का सदुपयोग स्वयं श्री भगवान का ध्यान करने में लगाते। जब रामकृष्ण ध्यान मग्न है तो ऐसा तो नहीं होगा कि उनका ध्यान साधारण साधकों जैसा होगा। अगर रामकृष्ण के नयन निमीलित हैं, आंखें मीची हैं, तो उनके अंतर्दृष्टि खुली होगी। इन भगवत जनों का अपना ही गणित है। इनकी नयन निमीलित होना, आंखें मीच जाए तो समझना अंदरूनी आंखें खुली हैं, और वहां पर ये अपने प्रियतम भगवान की सुंदर सुंदर लीला दृश्य दिख रही हैं, कदाचित उनकी सेवा में रह रहे हैं। ऐसे अनेक प्रसंग अन्य भक्तों के जीवन में भी आते हैं। सैकड़ों वर्ष पहले इराक के बसरा नाम के शहर में रबिया नाम की सूफी संत हूं। रात के अंधेरी में एक झोपड़ी में पड़ी रहती थी। एक बूढ़ी अम्मा बाहर थी, आवाज लगाई, बेटी अरे बाहर आकर देख तो सही, प्रकृति की सुंदरता कितनी अपार है। चांदनी छिटक रही है, शीतल हवा चल रही है। रबिया ने अंदर से उत्तर दिया, अम्मा तू मेरे अंतर हृदय में झांक कर देख, कितना अधिक और अलौकिक सौंदर्य है। प्रभु रामकृष्ण देव ध्यान मग्न हो जाते, नयन निमीलित हो जाते, तो श्री भगवान के किसी प्रणय सागर में खोए होते थे। उस समय राखाल सोचते कि मैं भी इस समय का लाभ उठा लूं। जैसे कोई कहे ना कि मौसम अच्छा है, स्वास्थ्य ठीक है, लाओ कोई बढ़िया सा काम कर देती हैं, दोबारा स्वास्थ्य बिगड़ जाए, मौसम बिगड़ जाए, काम हो सके न हो सके, कौन कहता है, कौन कह सकता है, चलो अब दोनों का लाभ उठा लेती हैं। इसी प्रकार राखाल श्री रामकृष्ण की ध्यान अवस्था का लाभ उठाना जानते थे। बहुत कम है। महज्जनों का संग बड़ा कठिन है। देखो पहले तो महज्जन संत जन मिलने कठिन, मिल जाए तो उनका लाभ उठाना बड़ा कठिन है। लाभ उठाया राखाल ने, देखा रामकृष्ण बात करते करते शांत हो गए, मौन हो गए, दृष्टि स्थिर हो गई या नयन निमीलित हो गए, तो न कोई शंका की, न आशंका की, न प्रश्न किए, समझ गए कि हमारे ठाकुर रामकृष्ण ठाकुर श्री कृष्ण के पास पहुंच गए। फिर उत्प्रेक्षा करते, मन में कल्पना करते, हमारे स्वामी जी इस समय अंदरूनी आंखों से क्या क्या दृश्य देख रहे होंगे। भगवान के रूप की कल्पना में, भगवान के रूप के ध्यान में स्वयं राखाल भी खो जाते। जब इस प्रकार का मौसम होना, मौसम सत्संग हो, कहीं सब कीर्तन में लगे हैं, पूजा पाठ में लगे हैं, ध्यान में लगे हैं, उस समय तुम भी ध्यान में लग जाना। जो बाकी लोगों का ध्यान है ना, उसका लाभ, उसका कुछ अंश तुम्हें भी प्राप्त हो जाएगा। यही तो सत्संग की महिमा है। और कहीं भगवत जनों के चरणों में स्थान मिल जाए और वो भगवत ध्यान में खो जाए, तो हम भी उस समय ध्यान में खो जाए। हमारा ध्यान उस समय अधिक प्रगाढ़ लगेगा, अधिक सजीव होगा, उसका लाभ हमें अधिक वास्तविक होगा। कई तो उठकर चल देती हैं, संत जनों से कह देते हैं आपने तो मौन रहना है, आपने ध्यान रहना, हम बैठ के क्या करेंगे, हम चलते हैं।
वृंदावन में एक संत विराज रही थी, उन्होंने कदाचित 7 दिनों का बद्रमौन ले लिया, दृष्टि उठाकर ना देखे किसी की ओर। जब मैं बाद में वृंदावन पहुंचा तो एक महात्मा मुझसे कहने लगे कि उन्होंने इतना मौन का नियम लिया और तुम आई नहीं उन दिनों। मैंने कहा मैं क्या आकर करता, वो तो सुना है कि वज्रमौन दृष्टि उठाकर ना देखे इसलिए नहीं आया। अरे पगले, तूने तो खो दिया। अरे संत महंत अपने स्वरूप में जब स्थित होती है उस समय उनकी स्थिति होती है नयन निमीलित और हृदय के अंदर ब्रह्मानंद, श्री कृष्ण का प्रेमानंद, उसका सागर हिलोरे ले रहा होता है। भैया ऐसे जीवाणु परमाणु प्रकट होते हैं, ऐसा वातावरण बन जाता है जिसका लाभ उठाना ही तुम्हारी आत्महित में था। भैया तुमने तो अवसर खो दिया। उनसे सुनकर मुझे पता लगा कि उनकी बात ठीक थी, मैंने वो अवसर खोया था। अगर आपने कोई ऐसे अवसर खो दिए हों तो उनके पश्चाताप में समय नाश मत करना। पश्चाताप करने के स्थान पर सतर्क हो जाना, जागरूक हो जाना, निश्चय कर लेना मन में कि दोबारा कोई अवसर आएगा, ठाकुर के सामीप्य के प्रतीति का कोई अवकाश आएगा तो उसका लाभ उठाऊंगा। अतीत अर्वाचीन की चर्चा करना गढ़े मुर्दे उखाड़ना नहीं है, उससे लाभ प्राप्त करके अपने प्रणय पथ को समुन्नत करना है। महापुरुष ऐसा कर लेती हैं, राखाल ऐसा कर रही थी। एक दिन राखाल श्री राम कृष्ण पर बड़े बिगड़े, जैसे बच्चा पिता दादा पर। बोले कि ठाकुर तुम्हारी बताई गई पद्धति के अनुसार साधन साधना सब तो करता हूं, लेकिन भगवान की ओर से मुझे कोई प्रतीति कभी नहीं हुई, मुझे प्रतीति करवाओ। रामकृष्ण बोले भैया तू साधना करता रहे, निष्काम साधना कर, भगवान जब चाहेंगे तुझे प्रतीति कराएंगे, तुझे अनुभव कराएंगे। तेरा काम साधना करना है, तेरा काम साधना का फल भगवान पर लादना नहीं हो सकता। तू साधन करता रहे, अभी तेरा समय नहीं आया। पर राखाल का आग्रह बना रहा। एक शाम को राखाल मंदिर के कोने बैठे जब कर रहे थे, एक दिव्य प्रकाश से मंदिर आलोकित हो उठा और वो प्रकाश तेज गति के साथ राखाल की ओर बढ़ा आ रहा था। राखाल घबराई, डर गई, पास के कमरे में श्री रामकृष्ण थे, वहां जाकर बैठ गए, सारी बात बताई। रामकृष्ण खिलखिलाकर हंसते बोले कहा था ना समय आएगा तभी वस्तु की प्राप्ति होगी। जब तक तुम्हारा मनोनिर्माण इस प्रकार का नहीं हुआ कि वस्तु तत्व को ग्रहण कर सके, तब तक वस्तु सामने आएगी, तुम्हें घबराहट होगी, तुम्हें डर होगा, तुम उसके सुख आस्वादन न कर सकोगे। ज्वरग्रस्त व्यक्ति को पहले ज्वर से मुक्त होना चाहिए, बुखार वाले आदमी को पहले अपना बुखार ठीक करना चाहिए, तब उनका स्वाद ठीक हो, कभी दूध का स्वाद ले सकेगा। साधना का अर्थ यही है कि हम अपने मन को ऐसा अनुकूल बनाएं कि ठाकुर जी सामने आ जाएं तो हम उनको सहन कर सके, उसमें सुख पा सके, उनकी सेवा कर सके। ये सुनकर राखाल का चित्त शांत हो गया, समझ गए श्री रामकृष्ण ने ठीक कहा है, और परिणाम ये कि साधना में और भी द्रुत गति से लग गए। एक दिन तो रामकृष्ण बोले तेरा चेहरा क्या बता रहा है, तूने कोई खराब काम करा है। खराब काम? कोई झूठ बोला क्या? राखाल बोले ठाकुर मित्रों अपने सत्संगी भाइयों के साथ हंसी में कोई झूठ बोल दिया था मजाक में, जैसे मित्रगण बोल देती, आगे से ये भी मत करना। साधक के लिए, भगवत प्रेम प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति के लिए चाहे हंसी में झूठ बोला गया हो, झूठ का अस्तित्व तो हो गया ना, झूठ है ये तो तुम्हें पता चल गया ना, ये भी ठीक नहीं है। भगवत प्रेम प्राप्ति के पथिक के लिए सतर्कता और जागरूकता पहली स्तंभ है, पहली आयाम है।
जो भाई बहन अपने को ऐसा समझे कि हम तो भगवत प्रेम साधना के पथिक हैं, उनको अपना मूल्यांकन स्वयं करना चाहिए। ऐसा है ना, प्रभु रामकृष्ण ने कहा अगर तुम मजाक में झूठ बोलते हो तो झूठ होता है, ये तो तुम्हें पता चल गया ना, असत्य से तुम्हारा परिचय हो गया। परमात्मा तो सत्य वस्तु है भैया। जिस प्रकार दिन और रात साथ नहीं रह सकते, इस प्रकार सत और असत साथ नहीं रह सकते। असत का आश्रय हास परिहास भी मत लो। और शिष्य साधक हो तो राखाल जैसा उस दिन के बाद उन्होंने जीवन पर्यंत कभी हास परिहास में भी झूठ का आश्रय नहीं लिया। रामकृष्ण देख रहे थे कि उनके अनेक शिष्य, विशेषतः राखाल, भगवत प्राप्ति की ओर द्रुत गति से आगे बढ़ रही हैं, संतुष्ट थे। एक बार आपने अपने हाथ से गेंद फेंक दी जोर से, तो पता है कि थोड़ी देर उछलेगी। रामकृष्ण समझ गए भगवत प्राप्ति का इनका समय सन्निकट आ गया है। अब जैसा भगवान का विधान था, 16 अगस्त 1886 संत भक्तों के लिए एक दुर्दिन, श्री रामकृष्ण महाप्रयाण कर गए, इस असार संसार को छोड़ गए। साध साधना सब भक्तों को दी गए, अपने उत्तराधिकारियों को प्रदान कर गए, जिन्होंने उसको स्वीकार कर लिया था। उनके रहते उनको वस्तु तत्व की प्राप्ति हुई। पर जो भी हो, राखाल की उम्र इस समय 23 वर्ष की थी। उनका दिल टूट गया, हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने कहा कि अब मैं कुछ दिन समुदाय में नहीं रहूंगा, मैं एकांत चिंतन करूंगा अपने भगवान का। और इस दृष्टि से वे श्री रामकृष्ण के विरह से अपने को विरत करने के लिए और भगवान का चिंतन करने के लिए एकांतिक स्थान साधना में लग गए। इसका उपाय उन्होंने निकाला, तीर्थ यात्रा पर चली जाना। अनेक तीर्थों की यात्रा के बाद जब वे वृंदावन पहुंचे तो वहां उन्हें लगा कि मानो मेरा कष्ट शमन हो गया, मेरी वियोग व्यथा में कुछ शांति आ गई। लगा मानो मैं अपने घर आ गया, मैं अपने स्थान पर आ गया। राखाल थे ना श्री कृष्ण के ग्वाल बाल सखा, और वृंदावन श्री कृष्ण के ग्वाल बालों की, श्री कृष्ण की वही तो भूमि है। राखाल वृंदावन पहुंच गए। वहां श्री कृष्ण के परम सुख में उन्होंने अवगाहन किया, दिव्य अनुभूतियां हुई, और अपने आप को रामकृष्ण देव जैसे प्राप्त संत का शिष्य होना प्रमाणित कर दिया। वृंदावन रहकर थोड़े ही समय में राखाल ने श्री कृष्ण के प्रेम तत्व की प्राप्ति की दिव्य अनुभूतियां हुई और प्रमाणित कर दिया कि रामकृष्ण के शिष्य होने के भी योग्य थे। उनको रामकृष्ण साधना पथ बताया, उचित ही किया था, इसके सुपात्र थे ये। शीर्ष प्रसंग अगली बार करेंगे। श्री कृष्ण